फ्रेंड, क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं बॉडी ड्राफ्टिंग का सिंपल तरीका। इसमें कोई भी डार्ट नहीं आएगा और ये बॉडी ड्राफ्टिंग आपके कुर्ती, कमीज या कोई भी आउटफिट हो उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ये मेजरमेंट्स लिए हैं हमारे, वो हम देखेंगे और इस मेजरमेंट्स को किस तरीके से कैलकुलेट करके फिर ड्राफ्टिंग किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो पहले मैं ये मेजरमेंट दिखाती हूँ। हमारा शोल्डर का मेजरमेंट हमने लिया है 13.5 इंच पर। ये हमारा शोल्डर का मेजरमेंट 13.5 इंच है। आर्म होल का मेजरमेंट हमने नहीं लिया क्योंकि आर्म होल का मेजरमेंट हम बाद में देखेंगे कि ये किस तरीके से लिया जाता है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स पॉइंट का मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी का चेस्ट का फुलेस्ट पार्ट होता है उसका मेजरमेंट शोल्डर से लेके हमारे फुल बस्ट तक जितनी लेंथ होती है वहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट होता है। तो वो 10.25 पे है। हमारा चेस्ट का मेजरमेंट हम लेते हैं जहाँ पर हमारा आर्म पीठ के एकदम नीचे गोलाई में टेप लेकर हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वो 34 इंचेस है। फुल बस्ट जो है वो 35 इंचेस है। फुल बस्ट का मेजरमेंट हमारा चेस्ट का सबसे फुलेस्ट पार्ट जहाँ पर होता है, जो चेस्ट के नीचे होता है और वेस्ट के ऊपर होता है, वहाँ पर गोलाई में हमें टेप लेना है। जितना भी आएगा वो हमारा फुल बस्ट होगा। फुल बस्ट का मेजरमेंट और चेस्ट का मेजरमेंट सेम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फुल बस्ट का मेजरमेंट किसी का 1 इंच या 2 इंच अपने चेस्ट साइज से ज़्यादा भी होता है। तो यहाँ पर 35 इंचेस है। वेस्ट का मेजरमेंट हमारा 28 इंचेस है और सीट का मेजरमेंट हमने 38 इंचेस पर आया है। तो ये सारे जो मेजरमेंट्स है ये किस तरीके से कैलकुलेट करके किस तरीके से इसका डिवाइडेशन होता है और ये ड्राफ्टिंग होता है वो हम देखेंगे। हमारा जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो 13.5 इंचेस है। तो इसमें हमें ½ इंच मिलाना है और 14 इंच आ गया। डिवाइडेड बाय 2 करना है, उसको उसका हाफ करना है। जो भी शोल्डर का मेजरमेंट आता है उसका हाफ करना है, तो वो होता है 7 इंचेस। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग का मेजरमेंट हो गया। ये जो मेजरमेंट आया कैलकुलेट करके ये हमारा ड्राफ्टिंग का मेजरमेंट हो गया। आर्म होल का मेजरमेंट हमने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि मैंने कहा था हम देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है 7 इंचेस पे आया है। जितना हमारा शोल्डर का मेजरमेंट आता है उतना ही हमें आर्म होल का मेजरमेंट भी लेना है। तो यहाँ पर मैं 7 इंचेस लिख देती हूँ। ये रहा। एपेक्स पॉइंट जो है वो 10.25 पे आया है हमारा। तो इसमें हमें ½ इंच मिलाना है, क्वार्टर इंच इसमें हमें मिलाना है। तो ये 10.5 हो गया। हमारा चेस्ट का मेजरमेंट 34 इंचेस है। इसमें हमें 2 इंच ऐड करना है, वो हो गया 36 और 36 डिवाइडेड बाय 4 करना है। इसका चौथा भाग करना है हमें चेस्ट का +2 करके, तो वो आता है 9 इंचेस पे। अब फुल बस्ट का मेजरमेंट है 35 इंचेस। इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो बस इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो वो आता है 9.25 इंच, 8.75 इंचेस। वेस्ट का मेजरमेंट है 28 इंचेस। इसमें +2 ऐड करना है, वो 30 हो गया और डिवाइडेड बाय 4 करना है। उसका चौथा भाग करना है जो होता है 7.5 इंच पे। सीट का मेजरमेंट है 38 इंचेस। उसमें भी हमें 2 इंच ऐड करना है,
जो हो गया 40 इंच हो गया, डिवाइडेड बाय 4 करना है, उसका भी चौथा भाग हमें करना है, फिर आता है 10 इंच पे। ये जो सारे मेजरमेंट है ये हम ड्राफ्टिंग यहाँ पर करेंगे। तो ये किस तरह से ड्राफ्टिंग किया जाते हैं ये पहले हम देखेंगे। ये मैंने एक छोटा सा ड्राफ्टिंग किया है यहाँ पर समझाने के लिए। तो ये जो हमारा शोल्डर है, ये शोल्डर का हम यहाँ से यहाँ नाप डालेंगे जो भी है। तो यहाँ पर हमारा 7 इंचेस जो आया है, तो यहाँ से यहाँ हम 7 इंच पे करेंगे मार्किंग। ये हमारा शोल्डर का मार्किंग हो गया। हमारा आर्म होल का मार्किंग यहाँ से यहाँ होगा, जो कि हमारा 7 इंच आया है। यहाँ से यहाँ हमारा चेस्ट का मार्किंग होगा। तो हमारा चेस्ट का मार्किंग आएगा 9 इंचेस पे। यहाँ से यहाँ हमें 9 इंचेस लेना है। फुल बस्ट का आया है 9.25 इंच, तो यहाँ से यहाँ हमारा फुल बस्ट का आएगा। और हमारा एपेक्स पॉइंट जो है वो शोल्डर के इस तरफ से यहाँ से इस पॉइंट तक, हमें यहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट आता है इस पॉइंट पे, वो होगा 10.5 पे। यहाँ से हमें 10.5 इंच मापना है, जो यहाँ तक 10.5 आएगा, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे और यहीं पे हमारा फुल बस्ट का लाइन होगा। इसके नीचे हमारी ये वेस्ट लाइन आएगी और इसके नीचे हमारी ये सीट लाइन आएगी और इस तरह से ये हमारा ड्राफ्टिंग होगा। ड्राफ्टिंग करते समय हमें इस तरीके से हमारे पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है, क्योंकि हम बैक और फ्रंट दोनों का ड्राफ्टिंग इस पे कर रहे हैं। ये जो है हमारा ये फ्रंट का आर्म होल होगा और ये जो होगा हमारा बैक का आर्म होल होगा। तो कटिंग करते समय पहले हम ये बैक का आर्म होल से कट करेंगे, बैक के नेक से कट करेंगे। यहाँ से यहाँ इस तरीके से बैक का नेक आएगा, तो यहाँ से कटिंग करेंगे। उसके बाद हम हाफ पार्ट को फ्रंट से ऐसा कट करेंगे ताकि हमें दोनों ड्राफ्टिंग मिल जाए। और फैब्रिक के कट करते समय तो हमें इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करके ही एक एक ड्राफ्टिंग, फ्रंट का ड्राफ्टिंग और बैक का ड्राफ्टिंग अलग अलग रखकर हम कटिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से दिखेगा जब हम ये फोल्ड खोलेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा ड्राफ्टिंग होगा। तो ये हमें पहले इस तरीके से फोल्ड करके लेना है और फिर इसका ड्राफ्टिंग हमें करना है। यहाँ पे मैंने कोई फोल्ड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल ही लिया है। बैक और फ्रंट ये बस मैंने दिखाने के लिए किया है, लेकिन आप जब भी फैब्रिक के ऊपर कट करोगे तो आपको इस तरीके से फोल्ड करके ही लेना है, ताकि आपको दोनों पैटर्न मिल जाए, बैक का भी और फ्रंट का भी। तो हम शुरू करते हैं। ये जो सारे मेजरमेंट्स हमने लिए हैं कैलकुलेशन करके, वो हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मैं मार्किंग करते जाती हूँ। हमारा शोल्डर जो है वो 7 इंचेस पे लिया है। यहाँ से यहाँ मैंने 7 इंचेस पे मार्किंग किया। यहाँ से यहाँ आर्म होल का मेजरमेंट मैंने लिया 7 इंचेस पे। अब जो हमारा फुल बस्ट का है मेजरमेंट, वो हमें एपेक्स पॉइंट पे लेना है। तो हमारा एपेक्स पॉइंट आता है 10.5 पे। यहाँ से यहाँ 10.5 पे मार्किंग किया। फिर हमारी वेस्ट लेंथ हम लेंगे। हमारी वेस्ट लेंथ जो होती है वो 14.5 इंच पर हम लेंगे। ये सभी चेस्ट साइज के लिए भी चल सकती है। अगर आप टॉल हो ज़्यादा तो हाफ इंच ज़्यादा या कम भी ले सकते हो, लेकिन ये जो 14.5 है ये सभी चेस्ट साइज के लिए आप ले सकते हो। अगर आपका चेस्ट साइज 40 या 42 या 44 है तो आप 15 इंचेस पे अपनी वेस्ट लेंथ ले लीजिएगा। तो 14.5 इंच नॉर्मली हम लेते हैं। यहाँ पर मैंने मार्किंग किया। हमारी वेस्ट लाइन के नीचे हमेशा सभी चेस्ट साइज के लिए 7 इंचेस पे हमारी सीट लाइन आएगी। तो यहाँ से यहाँ पर यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करके लेते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जाके तो हम बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेस आउटफिट मुझे आपके साथ शेयर करने हैं।
तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने जो कैलकुलेट करके हमारे मेजरमेंट्स यहाँ पर निकाले हैं वो डालेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट हमने यहाँ से यहाँ 7 इंचेस पे लिया है। आर्म होल का मेजरमेंट भी हमने यहाँ से यहाँ 7 इंचेस पे लिया है। हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वो 10.5 पे आता है, वो हमने यहाँ शोल्डर लाइन से यहाँ तक एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट भी लिया, जहाँ पर हमारी ये फुल बस्ट लाइन आई। और ये हमारी, अब हम चेस्ट लाइन का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट हमारा यहाँ पर आया है 9 इंचेस, तो यहाँ पर हम 9 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। ये हमारी फुल बस्ट लाइन है, तो यहाँ 9.25 इंच पे हमारा मेजरमेंट आया है, तो यहाँ पर हम 9.25 इंच मार्किंग करेंगे। हमारा वेस्ट का मेजरमेंट आया है 7.5 इंच, तो 7.5 पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और सीट का मेजरमेंट आया है 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से ये हमारा पूरा मार्किंग हो गया। अब ये सारे पॉइंट हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से पहले आप यहाँ स्केल से ज्वाइंट कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे स्मूथली कर दीजिएगा। बस यहाँ पर, यहाँ कॉर्नर पर थोड़ा सा स्मूथली कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ हम हिप कर्व से ज्वाइन करेंगे। हिप कर्व नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हाथ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा सा लिटिल कर दीजिए। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ड्राफ्टिंग हो गया। तो ये हमारा ये पूरा रेडी हो गया। अब हम यहाँ हमारी नेक विड्थ लेंगे। हमारी नेक विड्थ, अगर आपका चेस्ट साइज स्मॉल है तो आप स्मॉल मतलब आपका चेस्ट साइज अगर 28 से लेकर 32 तक है तो आप 2.5 इंच पर आप नेक विड्थ ले लोगे। अगर आपका चेस्ट साइज 34 से 38 तक है तो आप 3 इंचेस तक ले सकते हो। अगर 38 से ज़्यादा है तो आप 3.25 या 3.5 इंचेस भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना ही लेना चाहिए, आप इससे ज़्यादा भी नेक विड्थ ले सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैंने बताया। आप अपने फैशन के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक की नेक की डेप्थ लेंगे। बैक की नेक की जो डेप्थ है वो हमने यहाँ पर 2 इंच ली है। आप ज़्यादातर 3 इंचेस ही ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग है ये बैक नेक क्लोज का ड्राफ्टिंग है। अगर बैक का नेक डीप है तो उसका शोल्डर आर्म होल का पूरा ड्राफ्टिंग ही बदल जाएगा। तो उसका वीडियो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंचेस पे बैक के नेक की डेप्थ ली है। अब यहाँ पर हम बैक के नेक का इस तरह से शेप दिया। अब फ्रंट के नेक की जो डेप्थ है वो अपने अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। हमने यहाँ 7 इंचेस पे 7 इंच पे ले ली है। तो ये हमें तिरछा नापना है। फ्रंट की जो डेप्थ होगी जो भी आपकी, आपको इस तरह से तिरछी नापनी है। और यहाँ पर ब्लॉक बना के जितनी डेप्थ यहाँ से यहाँ ली है उतनी ही डेप्थ यहाँ से यहाँ लेनी है। जितना मेजरमेंट यहाँ से यहाँ है उतना ही हमने यहाँ से यहाँ लिया। अब ये स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइंट करेंगे और हमारे फ्रंट के नेक का शेप देंगे। जो भी आप चाहो आप दे सकते हो। ये हमारा फ्रंट का होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ हमने शोल्डर स्लोप लेना है 0.25 इंच पर, और ये लाइन हमें हमारी नेक की लाइन को ज्वाइन करनी है। ये रही। अब हम पहले फ्रंट का आर्म होल लेंगे। फ्रंट का आर्म होल हमने यहाँ से यहाँ देखना है कितना है, ये 6.25 इंच है। इसका हाफ हमें करना है। यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरह से यहाँ हमने हाफ किया, यहाँ पॉइंट लगाया, 0.25 इंच अंदर की तरफ लेना है ये, और ये हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ ऐसे फ्रेंच कर्व से। फ्रेंच कर्व नहीं है तो भी आप हाथ से भी ऐसा स्मूथली कर दे सकते हो। तो ये फ्रेंच कर्व से कर्व देते समय एक बात याद रखनी है कि ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये यहाँ लास्ट का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट फ्रेंच कर्व को टच होनी चाहिए।
इस तरह से एडजस्ट करके आपको फ्रेंच कर्व रखना है और ये लाइन ज्वाइन करनी है। हमने यहाँ से यहाँ तक ही ज्वाइन की है, इसकी आगे की लाइन जो कर्व है वो हम ऐसा एडजस्ट करके फिर से लेंगे। ये दोनों पॉइंट ऐसे ज्वाइंट होने चाहिए और ये इस तरह से हमारा फ्रंट का कर्व हो गया। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। बैक के आर्म होल के लिए भी सेम वही, ये पॉइंट और ये लाइन ये दोनों ऐसे टच होनी चाहिए और आप इसे कर दे सकते हो। फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ 1 इंच आपको तिरछा लेना है इस तरह से। बैक के आर्म होल के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाना है और हाथ से इस तरह से कर देना है। ये रहा, ये हमारा बैक का हो गया और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल रेडी हो गया। इस तरह से ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। अगर आप ये फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हो तो आपको इसके बाहर 1 इंच या आप चाहे जितना 1.5 इंच 2 इंच सीम अलाउंस के लिए रखना है इसके बाहर और फिर आपको फैब्रिक कट करना है। ये हमारा इस तरह से ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। फिर एक बार मैं यहाँ पर इसके नेम लिख देती हूँ कि कौन सी लाइन किसके लिए है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं अपना पूरा 100% आपका वो सॉल्व करूँगी, जो भी कोई भी डाउट है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जाके तो हम बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से हमारा पूरा ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं।